नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा था वो ये कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे या नहीं। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है। और देखिए कि अभी दिल्ली में नई सरकार बनी तक नहीं है कि आम आदमी पार्टी में भगदड़ शुरू हो गई है। दिल्ली की सत्ता से क्या गए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली नगर निगम में भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और लगभग तय मानकर चलिए कि 2 महीने के भीतर भाजपा दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को ठिकाने लगा देगी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण की भी जांच के आदेश दे दिए। मतलब दो तरफा मार। इन दोनों खबरों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कि विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी में भी भाजपा की सरकार बन सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों के 115 सदस्य हो गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी बहुमत खो बैठी है। भाजपा में शामिल होने वालों में इंड्यूसगंज से पार्षद अनीता बसोया, आरके पुरम से पार्षद धर्मवीर और चपराना से पार्षद निखिल शामिल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन सबको पार्टी में शामिल करवाया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। इसमें सबसे बड़ा नाम संदीप बसोया का है। संदीप आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही चुनाव हारे हैं, तो समझ लीजिए भीतरघात कितना गहरा है। अब जरा समझिए कि कैसे दिल्ली नगर निगम की चाबी आम आदमी पार्टी के हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली नगर निगम में कुल 250 पार्षदों की सीटें हैं। आपके 121 पार्षद और भाजपा के 120 पार्षद थे। आपके 121 पार्षदों में से 3 विधानसभा चुनाव जीत गए, यानी 118 पार्षद बचे। वहीं भाजपा के 120 पार्षदों में से 8 विधानसभा चुनाव जीत गए, यानी 112 बचे। अब 3 पार्षदों के दल बदल के बाद आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 115 पर पहुंच गया और भाजपा का आंकड़ा भी 115 यानी बराबर हो गया है। अब देखिए कि दिल्ली नगर निगम के मेयर का चुनाव इसी साल अप्रैल में होने वाला है। मेयर का पिछला चुनाव वैसे तो नवंबर 2024 में ही हुआ था, लेकिन कार्यकाल केवल 5 महीने का है, क्योंकि एमसीडी में हर साल अप्रैल में ही मेयर का चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल इसलिए बड़ी है कि पिछली बार भी आपके महेश खींची ने भाजपा के किशन लाल को केवल 3 वोटों से हराया था। तब 263 वोट डाले गए थे। खींची को 133 और किशन लाल को 130 वोट मिले थे, जबकि 2 वोट अवैध हो गए थे। अब आम आदमी पार्टी के 3 वोट विधायक बनने से कम हो गए हैं और 3 वोट दल बदल की वजह से, मतलब कुल 6 वोट कम हो गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए नगर निगम की सत्ता बचाना भी असंभव से कुछ ही कम रह गया है। और अगर अगले 2 महीने में आम आदमी पार्टी के 2, 4, 5, 10 पार्षद और कम हो गए तो अविश्वास प्रस्ताव पहले आएगा, मेयर का चुनाव बाद में होगा। अब सोचकर देख लीजिए कि भाजपा के लिए शिवसेना और एनसीपी जैसी सत्ताधारी पार्टियों के टुकड़े कर देना बाएं हाथ का खेल है, तो आम आदमी पार्टी के 2, 4, 5 पार्षदों को तोड़ लेना क्या कोई काम भी है? देखिए कि दिल्ली चुनाव के बाद से ही भाजपा अरविंद केजरीवाल को खत्म करने में जी जान से जुट गई है। आपके नेताओं को भाजपा में ज्वाइन कराने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पिछली दिल्ली सरकार का चाहे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, राशन कार्ड घोटाला हो या मोहल्ला क्लिनिक घोटाला हो, हर भ्रष्टाचारी को सजा मिलेगी। और इसके लिए आधार बनाने का काम शुरू हो चुका है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने 13 फरवरी को ही अरविंद केजरीवाल के 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले में रिनोवेशन की जांच के आदेश जारी कर दिए। इसके पहले सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट सामने आई थी कि केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन यानी मरम्मती और सौंदर्यीकरण में नियमों की जमकर धज्जी उड़ाई गई है। रिपोर्ट में कहा गया था कि 40,000 वर्ग गज यानी कोई 8 एकड़ में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आरोप लगाया था कि बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। भाजपा ने इस बंगले को केजरीवाल का शीश महल नाम दिया था। केजरीवाल यहां 2015 से 2024 तक रहे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से शिकायत की थी कि केजरीवाल का बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया।
इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भाजपा ने ऐलान किया है कि उनका मुख्यमंत्री शपथ के बाद इस बंगले में नहीं रहेगा। देखिए कि 14 अक्टूबर 2024 को भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के सरकारी आवास में अवैध निर्माण को लेकर सीवीसी में शिकायत दर्ज कराई थी। 21 अक्टूबर 2024 को रिनोवेशन और सजावट पर फिजूल खर्ची को लेकर एक और शिकायत दर्ज कराई गई। आरोप लगाया गया कि केजरीवाल ने आवास की मरम्मती और सजावट पर 45 करोड़ रुपए फूंक दिए। 11 नवंबर 2024 को सीवीसी ने जांच सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंपी। अब तेजी देखिएगा, केवल 24 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को सीपीडब्ल्यूडी ने शिकायत के आधार पर एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की। सीपीडब्ल्यूडी के चीफ विजिलेंस कमिश्नर ने खुद यह रिपोर्ट सीवीसी चीफ के सुपुर्द की। इसके बाद 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी एक वीडियो जारी करती है जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया था। इस वीडियो को जारी करते हुए बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसा। वो कहते थे कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार रिजॉर्ट बना डाला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांग की, नहीं, हम पहले दिन से स्पष्ट कर चुके हैं। चुनाव से पहले से हम कहते आ रहे हैं और आज भी हम उसी बात को कह रहे हैं कि वो एक भ्रष्टाचार का म्यूजियम है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का सीएम नहीं रहेगा। कि केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को बताना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर अपने बंगले की सजावट पर कोई 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये वो समय था जब कोविड में जनता के विकास कार्य बंद थे। इसके साथ ही भाजपा ने दिल्ली चुनाव का सबसे बड़ा मुहावरा बना दिया केजरीवाल का शीश महल। शुरू में तो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने इस आरोप को हवा में उड़ा दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें एहसास हो गया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चली जिस आंधी ने उन्हें सड़क से उठाकर सीधे सत्ताधीश बना दिया, वही आंधी उन्हें सत्ता से उठाकर फिर से सड़क पर भी ला सकती है। और बिल्कुल वही हुआ। और जैसे ही दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, 13 फरवरी 2025 को सीपीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने बंगले की मरम्मती और सजावट की पूरी तरह से जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इसकी जानकारी आती है 2 दिन बाद यानी 15 फरवरी को। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। देखिए कि पहले दिल्ली की सत्ता गई, इसके बाद एमसीडी की सत्ता पर ग्रहण लगा और अब बचती है पंजाब की सरकार। गनीमत है कि वहां भाजपा है ही नहीं और कांग्रेस आपको तोड़कर आगे बढ़ना चाहेगी या नहीं, इस पर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।